बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोल जो है इसे किस तरह, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन है। इट इज़ एक्सप्रेस द क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो है किसी भी सब्सटेंस जो है उसके नंबर ऑफ एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक, समझ लें एक जो है वो कार्बन है। ठीक है, अब हम उसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास 1 कार्बन है, हम उसे कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन मौजूद है। ठीक है, और इसकी जो डिफ़ाइन किया जाता है, इसका जो यूनिट है वो ग्राम है। ठीक है, तो जब हम कार्बन को मोल में डिफ़ाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन मौजूद है, और फिर हम लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक वेट जो कि 12 है। तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास 1 ऑफ कार्बन मौजूद है जो है बराबर 12 ग्राम के। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है, डबल वेट में एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का हमने एटॉमिक वेट रखा तो ये है 24। तो ये हम कहेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बराबर है 24 ग्राम के। ठीक है, सिंपली इसी तरह अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है तो वो भी किसके बराबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, तो ये बराबर हो गया 16 ग्राम के। लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये O2 आपको जो नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है। जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन बराबर होते हैं 32 ग्राम के, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 32 ग्राम। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर जिस तरह इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि ये जो है सिर्फ नंबर ऑफ एटम को नहीं, आयन को और मॉलिक्यूल को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर हम उनका भी वेट लेंगे तो उसे भी हम मोल में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है जो बराबर है 32 ग्राम के। ठीक है, अब देखें जो भी मोल होता है ना, उसके पास जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये जो 6.02 10⁻23 पार्टिकल, ये हमें नंबर जो दिया था ये कहलाते हैं नंबर एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर है और ये हमें दिया था एमेडो एवोगाड्रो ने 1776 से लेकर 1856 में इन्होंने ये नंबर दिया है। इसे डिनोट किया जाता है, एक कैपिटल लेटर का आपको एन नज़र आ रहा है, लेकिन ए भी जो है वो कैपिटल लेटर का है, लेकिन वो उससे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो एवोगाड्रो नंबर जो है इसे डिनोट किया जाता है एन ए से। ठीक है, तो अब अगर हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास ही सपोज़ एक हाइड्रोजन का मोल मौजूद है, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो 1 ग्राम का जो हाइड्रोजन का एटम मौजूद है उसके पास कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स मौजूद है, वो है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा कि अ मोल ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 18 ग्राम, और ये बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के, क्योंकि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 2 मोल ऑफ वाटर के दे दिए जाएं तो फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वाटर जो है वो बराबर हो गया 36 ग्राम के। ठीक है, तो जब हम इस एमेडो एवोगाड्रो ने जो हमें एवोगाड्रो नंबर जो दिया गया है उसे जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हम कोई भी अगर एटम की या कोई भी एलिमेंट की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास एक जो है वो एटम कार्बन का मौजूद है, हम ये कहेंगे हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन मौजूद है, और 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है, होप तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।